लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जब भी आपके चार्ट में विभिन्न जो लगन हैं उनमें सेवंथ लॉर्ड विभिन्न भाव में स्थित होते हैं। और सेवंथ लॉर्ड की अगर बात की जाए तो सेवंथ लॉर्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। मान लो किसी का सेवंथ लॉर्ड किसी एक भाव में स्थित हो सकता है और किसी दूसरे पर्सन का किसी दूसरे भाव में स्थित हो सकता है। तो वास्तव में हम यहाँ प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर है और कौन सी प्लेसमेंट के लिए आप क्या क्या विचार कर सकते हैं। इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सेवंथ लॉर्ड किसी का जैसे 12th हाउस में स्थित है या किसी जातक का मान लो सेवंथ लॉर्ड 11th हाउस में स्थित है। तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर है, कौन सी प्लेसमेंट से जो रिजल्ट्स होंगे वो बेहतर होंगे। सबसे पहले अगर हम देखें सेवंथ लॉर्ड, तो सेवंथ लॉर्ड आपके बिजनेस की प्रवृत्ति और आपके बिजनेस करने की स्टाइल को बताता है। सेवंथ लॉर्ड जो है वो आपकी पब्लिक इमेज भी है, लोगों के सामने आपकी कैसी इमेज बनेगी। जब भी आप अपने जीवन में किसी से भी बात करेंगे, किसी से भी सामने मिलेंगे 1 to 1, तो आपकी सामने वाले पर्सन के माइंड में कोई ना कोई इमेज क्रिएट होगी आपका नेचर के हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। तो वो ये सप्तम भाव बताता है और सप्तमेश भी बताता है। सप्तमेश आपका जिस प्रकार का ग्रह होगा वैसे ही आप सेवंथ हाउस को लेकर डील करने वाले होंगे। सेवंथ हाउस वास्तव में पब्लिक डीलिंग का घर भी, तो लोगों के साथ आप किस तरीके से डील कर रहे हैं। कोई भी पर्सन जब आपके साथ जुड़ता है, मिलता है, तो आप उससे कैसा व्यवहार करते हैं, उसके साथ आपका क्या बातचीत होता है। वास्तव में जो सेवंथ हाउस है वो हमारी पब्लिक छवि से भी जुड़ा है और हमारे नेम फेम से भी। तो सेवंथ लॉर्ड जो होगा वास्तव में आपके नेम फेम को बताएगा कि अब लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या जजमेंट रख रहे हैं। सेवंथ लॉर्ड वास्तव में आपका जीवन साथी भी है। तो जिस प्रकार का आपका सेवंथ हाउस होगा या आपका सेवंथ लॉर्ड होगा, वैसा का वैसा ही आपको जीवन साथी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सेवंथ लॉर्ड जो जिस प्रकार का आपका प्लेनेट है, क्योंकि वो अपनी एक विशेष एनर्जी या अपना एक विशेष कारकत्व लिए हुए हैं, और जब भी आपके चार्ट में वो किसी भी भाव में जाकर बैठेगा तो वो अपनी एनर्जी या अपना कारकत्व उस हाउस में डिपॉजिट करेगा। आपका सेवंथ लॉर्ड वास्तव में आपकी पब्लिक छवि के साथ साथ ये बताता है कि वास्तव में आपके लिए बिजनेस करना या बिजनेस में पार्टनरशिप करना कितना ज़्यादा बेहतर है या कितना ज़्यादा खराब साबित हो सकता है। इसके अलावा किसी भी तरीके से आप किसी भी पर्सन से जुड़ते हैं अपने अलावा अपनी ज़िंदगी में, वो सारा का सारा सेवंथ हाउस से ही देखा जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो लग्नेश आपके स्वयं को रिप्रेजेंट करेगा और आपका लगन भी। लेकिन आपको फिर भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके लगन में या आपके सप्तम भाव में कोई अगर अन्य ग्रह स्थित है यहाँ पर, तो उस हिसाब से भी आपको विचार करना रहेगा। जैसे हम अगर सेवंथ हाउस की बात करें तो सेवंथ लॉर्ड आपका किसी भी भाव में स्थित हो सकता है, लेकिन सेवंथ हाउस में आपके मान लो कोई भी ग्रह स्थित है तो वो भी आपके पार्टनर की प्रवृत्ति, उनके साथ आपके रिलेशनशिप, आपके बिजनेस को, इन सबको प्रभावित करेगा। अब हम मान लेते हैं किसी जातक का जैसे सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में स्थित है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका मैरिज के बाद का कोई ना कोई कनेक्शन आपके जीवन साथी से ऐसा बन सकता है जहां पर आप फॉरेन के साथ डील कर रहे हैं। आप या तो विदेश में सेटल होने जा रहे हैं या आप कोई ऐसा बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे आगे चलकर जिसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कोई काम कर पाएँ। सेवंथ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना मैरिज के लिए वैसे तो हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इससे आप या तो अपने पार्टनर से सेपरेट हो जाते हैं या आपको मैरिज होने में ही बहुत ज़्यादा समस्या आती है, या कभी कभी पार्टनर पर आपको बहुत ज़्यादा खर्चे करने होते हैं। सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में जाए तो ये पार्टनर की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपके सेवंथ हाउस में भी कोई सपोर्टिव प्लैनेट नहीं बैठा तो आपको सेवंथ हाउस से जुड़े हुए मामलों में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यहाँ जब भी आप लोगों के साथ डील करेंगे या जब भी अपने पार्टनर के साथ डील करेंगे तो आपको काफ़ी समस्याएं आएंगी। अब कभी कभी ये भी दिखाता है सेवंथ लॉर्ड जब 12th हाउस में बैठा हो तो आपका जो पार्टनर है वो कभी कभी किसी किसी केसेस में फॉरेनर हो सकता है, लेकिन ये बात बहुत ही रेयर केसेस में लागू होगी जब राहु का प्रभाव है आपके सप्तमेश पे या सप्तम भाव पे जब राहु का प्रभाव है, और तब अगर आपका सप्तमेश 12वें घर में बैठा है तब इसकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। या फिर आपका जो 12th लॉर्ड है उसका कोई ना कोई संबंध सेवंथ हाउस से हो। कभी कभी किसी किसी केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में स्थित होने से आपका मैरिज डिनाई होता है, मैरिज नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी या तो आपको कोई पसंद नहीं आता या कोई ना कोई सामने से आपको स्वीकार नहीं करता। सेवंथ लॉर्ड पर अब अगर 12वें घर के स्वामी का प्रभाव भी है, जैसे दृष्टि संबंध के द्वारा या युति के द्वारा, तब भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में आ गए तो यहाँ से वो आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो वो आपकी डेली लाइफ में, आपके ऑफिस के कार्यों में बहुत बड़ा रोल अपना निभाएगा। साथ में यहाँ पर वो अपनी दृष्टि डाल रहा है तो हो सकता है वो आपको एक तरीके से 6th हाउस से जुड़े हुए मामलों में सपोर्ट करे। जैसे मान लो आपने कोई कर्ज वगैरह ले लिया, अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ी रिस्क ले ली, या अन्य कोई भी समस्या आपको 6th हाउस को लेकर आ गई,
सेवन्थ लॉर्ड 12th हाउस में गया और जब उसने 6th पे दृष्टि डाली तो आपका पार्टनर के साथ जो संबंध है, आपका जो रिलेशन है, उसको लेकर आपकी डेली लाइफ किस प्रकार की है। क्या पार्टनर वास्तव में आपकी डेली लाइफ में कोई ना कोई योगदान कर रहे हैं, क्या वो आपके ऑफिस वर्क में कोई ना कोई आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब। यहाँ पे आपका जो 7th लॉर्ड 12th में गया है, लेकिन वास्तव में वहाँ वो कैसी स्थिति में बैठा है। क्या 7th लॉर्ड 12th हाउस में जाने के बाद वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या उसके साथ कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ रहेगा, तो उसका प्रभाव भी हमेशा आपको देखना ही पड़ेगा। 7th लॉर्ड आपका वास्तव में किस प्रकार का प्लैनेट है, क्योंकि वो 12वें घर में जाने के बाद अपनी एनर्जी 12वें घर में डिपॉजिट करेगा और अपना कारकत्व भी, साथ साथ में वो अपने उन अन्य भावों को भी कनेक्ट करेगा 12वें से, जिनका वो एक और भाव का आपके चार्ट में स्वामी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपके 12वें घर के स्वामी कौन है और 12वें घर के स्वामी का आपके सप्तमेश के साथ किस प्रकार का संबंध है। मोस्टली अगर देखा जाए तो 7th लॉर्ड कभी कभी जब 12th हाउस में स्थित होते हैं तो आपका पार्टनर आपके मैरिज होने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होता जाता है। आपके पार्टनर के मोटिवेशन की वजह से या उनके सपोर्ट की वजह से आप 12वें घर से संबंधित काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने लगते हो। अगर लेकिन आपका 7th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में ज़्यादातर आपको 7th हाउस को लेकर समस्याएं रहेंगी। अगर 7th लॉर्ड आपका एक क्रूर ग्रह है तो वो मैरिड लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लाएगा, क्योंकि 12वां घर आपका बेडरूम है और बेडरूम में अगर कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठता है, कोई बहुत ही एक क्रूर ग्रह बैठता है, तो वास्तव में वो आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा नहीं दिखाता कभी भी। इस केस में कभी कभी ये होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ समय स्पेंड नहीं कर पा, या तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हैं या आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हैं। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर रह रहा है, या तो वो विदेश में रह रहा है या फिर वो हो सकता है किसी अदर स्टेट में निवास कर रहा हो। 7th लॉर्ड के 12th हाउस में जाने से 7th हाउस से जुड़े हुए मामलों में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बन जाएगी और आपको 7th हाउस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो 7th हाउस में आपके इधर प्लैनेट बैठा है वही आपकी यहाँ सबसे ज़्यादा हेल्प कर पाएगा और वो ग्रह आपके लगन को भी यहाँ प्रभावित करेगा, क्योंकि वो आपके लगन पर दृष्टि डालेगा। अब एक्चुअल में जो 7th लॉर्ड आपका 12th हाउस में गया है वो आपके चार्ट में 6th हाउस को तो प्रभावित कर ही रहा है, तो 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव रहेगा आपके सप्तमेश पर। साथ साथ में वो आपके चार्ट में जो सप्तमेश आपका 12वें घर में गया है वो अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा अपनी दृष्टि संबंध से, तो वो उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। अब हम मान लेते हैं किसी का जैसे 7th लॉर्ड 11th हाउस में स्थित है, तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो सकता है कि 7th लॉर्ड जो आपका होगा अगर 11वें घर में स्थित है तो वो अपने मित्र के घर में स्थित होगा, और अगर वो अपने मित्र के घर में नहीं भी स्थित है तो यहाँ वो काफ़ी वेल प्लेस्ड हो सकता है, अच्छी स्थिति में हो सकता है। वो हो सकता है कि वक्री ना हो, अस्त ना हो, तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। मोस्टली इस बात की संभावना तो ज़्यादा ही है कि किसी का अगर 7th लॉर्ड 11th हाउस में स्थित है तो उसको 12th हाउस की तुलना में ज़्यादा फायदे होंगे, अर्निंग्स में ज़्यादा फायदे होंगे। आपका पार्टनर आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाला हो सकता है, वो आपको अर्निंग्स में काफ़ी सपोर्ट करने वाला हो सकता है। साथ में 7th हाउस का लॉर्ड 11th में जाए तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये आपका नेटवर्क है और नेटवर्क का आपका जितना ज़्यादा विस्तार होता जाता है उतना ही ज़्यादा आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने की स्थिति दिखती है। 7th लॉर्ड के 11th हाउस में जाने से 7th हाउस से संबंधित अपेक्षाएं आपकी तीव्रता से बढ़ सकती हैं। अगर 11th लॉर्ड एक ऐसा प्लैनेट है जो काफ़ी एग्रेसिव है या काफ़ी फास्ट मूविंग है, ऐसे में कभी कभी 7th हाउस को लेकर काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आएंगे। 7th लॉर्ड जो आपका 11th हाउस में बैठ गया है वो आपको मैरिज होने के बाद काफ़ी वेल्दी बना सकता है आपके पार्टनर के सपोर्ट के थ्रू। यहाँ पे लेकिन आप अपने जो दूसरे लोग आपके नेटवर्क में हैं उनके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, उनके साथ आप कैसे डील करते हैं, उनके साथ आपका कितना ज़्यादा यहाँ पर डीलिंग होता है लगातार, या कितना ज़्यादा आप उनसे स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। 7th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना आपके नेम फेम में, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि करेगा। लेकिन किसी का जैसे 7th लॉर्ड अगर 12th में है तो वो उसके लिए हिडन टैलेंट लाता है, क्रिएटिव टैलेंट लाता है। बट इस प्रकार का 7th लॉर्ड जो 11th हाउस में आएगा वो आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तीव्र कर देगा, और जिससे आपके लिए कभी कभी हार्डवर्क करना भी आसान हो जाता है। तो जब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर टारगेट लेके चल रहे हैं अपने कैरियर वगैरह के लिए या अपनी लाइफ में ग्रोथ वगैरह के लिए, उस केस में 7th लॉर्ड का 11th हाउस में होना आपके लिए ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकता है। अब आपका जो 7th लॉर्ड है जो 11th हाउस में आया है वो हो सकता है वक्री हो, वो हो सकता है अस्त हो, तो उस केसेस में उसका जो प्रभाव है वो पूर्ण रूप से बदल सकता है। इसके अलावा यहाँ अब सबसे ज़्यादा बड़ी जो भूमिका होगी वो आपके 11th लॉर्ड की होगी। आपका 11th लॉर्ड वास्तव में क्या सप्तम भाव से कोई संबंध बना रहा है, क्या 2nd हाउस से कोई संबंध बना रहा है? अगर ऐसा है तो आपके लिए 7th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना और भी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है, अगर 7th लॉर्ड आपका 11th में अच्छी स्थिति में है तो।
सेवन्थ लॉर्ड अब क्योंकि जो 11वें घर में बैठा है वो आपकी निर्णय क्षमता, आपकी इंटेलिजेंस को, आपके सोचने, विचार करने, समझने को काफ़ी प्रभावित करेगा, क्योंकि उसका प्रभाव आपके पंचम पर है। ऐसे में वो आपकी लव लाइफ को प्रभावित करेगा, आपकी संतान पक्ष को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। तो अब पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आपका सेवन्थ लॉर्ड जो 11th में है, इसके साथ अगर कोई अन्य ग्रह यहाँ बैठा है तो उस ग्रह का रोल भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर सेवन्थ लॉर्ड का कोई मित्र ग्रह ही आपके 11th हाउस में बैठ रहा है तो उस केसेस में आपके लिए अर्निंग्स वगैरह को लेकर, लाइफ में ग्रोथ वगैरह को लेकर और नेम फेम को लेकर ज़्यादा अच्छी संभावनाएं नजर आएंगी। अब जो आपका पंचम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट है, क्योंकि वो अपने पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहा है आपके 11वें घर पे, तो वो यहाँ पर बैठे हुए सारे के सारे प्लैनेट्स को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। वास्तव में जो आपके 7th हाउस में अगर कोई भी ग्रह स्थित है, अगर वो भी यहाँ आपके सप्तमेश पर प्रभाव डाले तो उसका जो प्रभाव है किस प्रकार का आपके लिए हो सकता है वो आपको देखना चाहिए। तो ज़्यादातर केसेस में जो 7th लॉर्ड का 11th हाउस में होना है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है 7th लॉर्ड के 12th हाउस में होने की तुलना में। लेकिन किसी किसी केस में आपको जैसे विदेश में सेटल होने के बाद बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है, बहुत ज़्यादा विदेश में नेम फेम मिल जाता है, इस केसेस में कुछ केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, जिसमें आप अपने देश में तो फेमस हो ही सकते हैं, लेकिन अगर आप विदेश जाके सेटल हों, विदेश जाएँ, अदर स्टेट में जाएँ, तो वहाँ भी आपके लिए कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी है नेम फेम की या जो प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। बट 7th लॉर्ड के 11th हाउस में होने से आपको चीज़ों को करने में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। बट 7th लॉर्ड के 12th हाउस में जाने की वजह से आपको जीवन में जो भी आप काम करने वाले हैं, चाहे करियर को लेकर है, चाहे अर्निंग्स वगैरह को लेकर है, उन सब में ज़्यादा ही एफर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस केस में जो 7th लॉर्ड का 11th हाउस में होना है वो आपके लिए बहुत सारी अर्निंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डील करने की अपॉर्चुनिटी ला सकता है, वो कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को बढ़ा सकता है या लोगों के साथ आपको डील करने की अच्छी प्रवृत्ति दे सकता है। अब जिस प्रकार का भी आपका 7th लॉर्ड होगा वो उसी प्रकार का प्रभाव डालेगा जब वो आपके 11th हाउस में बैठा हो।